हेलो दोस्तों, राम राम, राधे राधे। सभी भाइयों को अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस रिसर्च सेंटर में। और अभी हमने जो है हमारे 3 लेक्चर हुए हैं एस्ट्रोनॉमी में, जिसमें हमने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ स्टार पढ़ा था पूरा, और हमने जो है गैलेक्सी पढ़ा था, मंदाकिनी, एंड्रोमेडा, ये सब हमने पढ़ा था पूरा। आज जो है हमारा ये 4th लेक्चर है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बिग बैंग थ्योरी। और जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो उनमें जैसे उत्पत्ति हुई है, जैसे वो बने हैं, वो सब आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी एक रिवीजन ले लेते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। जल्दी से ध्यान दीजिए आप भी, और फिर अपना जो है स्टार्टअप देते हैं बिग बैंग थ्योरी पे। राइट, सबसे पहले उस दिन हमने पढ़ा था विरल गैस बनती थी, फिर हमारा नेबुला बनता था, और फिर हमारा तारा बनता था, फिर हमारा लाल दानव बनता था। लाल दानव से 1.44 टाइम्स बड़ा है सूर्य से, तो वो अभिनव तारा बनता था, और छोटा है तो वो हमारा श्वेत वामन बनता था, फिर हमारा वो काला वामन बनता था। इससे हमारा न्यूट्रॉन तारा बनता था, हमारा पल्सर बनता था, क्वेसर बनता था, और हमारा ब्लैक होल बनता था। परेशानी इतनी चीज़ में नहीं है। ये हमारी फॉर्मेशन ऑफ स्टार था। फिर जो हमने पढ़ा था, फिर हमने गैलेक्सी पढ़ा था। गैलेक्सी में जो है हमारी ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सियाँ हैं, और प्रत्येक गैलेक्सी में जो है 100 अरब हमारे तारे हैं। उसमें जो हमारी 3 गैलेक्सी हैं, जो हमारे एक तो हमारी गैलेक्सी है ये वाली, जिसका नाम है मंदाकिनी, सही है। ये हमारी एंड्रोमेडा है, और ये हमारी NGC 33 है, सही है भाई। इस मंदाकिनी में जो है ये हमारा सूर्य होता था, पास वाला तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी था, सबसे चमकने वाला तारा जो था वो साइरस था, सबसे ज़्यादा चमकने वाला तारा जो था वो साइरस था, जिसे हम बोलते थे डॉग स्टार भी हम इसे बोलते थे, सही है भाई। जो हमारा सूर्य है वो 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जो है भ्रमण लेता है, पूरा राउंड लेता है। 25 करोड़ वर्ष में जो है एक राउंड पूरा होता है, जिसे हम बोलते हैं ब्रह्मांड वर्ष बोलते हैं, या फिर कॉस्मिक ईयर बोलते हैं, सही है भाई। जो हमारा सूर्य से जो है अर्थ जो हमारा रिवॉल्यूशन और रोटेशन लेती है, पूरा रोटेशन 24 आवर्स में लेती है, और जो हमारा रिवॉल्यूशन है वो पूरा हमारा 365 दिन में लेती है, जिसमें लीप ईयर में वो हमारा चेंज हो रहा है, 365 या 366, वो आप समझ सकते हैं इतनी बात। फिर हमने गैलेक्सी में इतना पढ़ने के बाद जो है फिर हमने गैलेक्सी में जो है ये पढ़ा था, जो हमारे तारामंडल है। तारामंडल को जस्ट सूर्य को थोड़े पास में जो है वो नक्षत्र है हमारे। फिर हमारा सौर मंडल है। सौर मंडल मतलब जिसमें प्लैनेट हमारे आ जाते हैं। जो हमारे तारामंडल है वो 89 है, जो हमारे नक्षत्र है वो 27 है, जिसमें से हमने इसमें पढ़ा था ओरियन पढ़ा था। ओरियन हमारा शिकारियों वाला, जो शिकारी जैसा जो वो धनुष छोड़ते हैं ऐसे, वैसा वाला जो होता है उसे हम ओरियन बोलते थे, या फिर हंटर बोलते थे। इसमें हमने सप्तऋषि मंडल पढ़े थे। सप्तऋषि मंडल 2 होते थे, उड़सा मेजर होता था, उड़सा माइनर होता था, उड़सा मेजर और उड़सा माइनर। उड़सा मेजर और उड़सा माइनर, जो हमारा ध्रुव तारा है वो पृथ्वी के जस्ट उत्तर दिशा में है, नॉर्थ पोल से वो हमें दिखता है, मतलब इस उत्तर में ही वो दिखता है, सही है। दूसरा पोलर तारा जो है, ध्रुव तारा, जब हम उसे खोजते हैं तो हमें सहायता पड़ती है उड़सा मेजर और उड़सा माइनर, मतलब जो हमारे लघु सप्तऋषि मंडल होता है, दूसरा हमारा बृहद मतलब बड़ा सप्तऋषि मंडल होता है। जो हमारा लघु सप्तऋषि मंडल है उसकी जो सूंड है उसको जस्ट सामने, और जो हमारा बृहद बड़ा सप्तऋषि मंडल है उसको जस्ट पीछे, तो वही हमारा ध्रुव तारा हम ऐसे खोजते हैं। तो ये हमने पढ़े थे। दूसरा मैंने बताया था हाइड्रा, उसमें सबसे ज़्यादा जो संख्या पाई जाती है तारों की पाई जाती है, इसलिए वो हाइड्रा है हमारा। तो ये हमने उस टाइम पे ये हमने सारा रिवीजन हमने पढ़ा है पहले लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में और तीसरे लेक्चर में। और तीसरे लेक्चर में ये बताया था जो हमारी एक राशि है वो हमारी 30 डिग्री पे होती है, 360/12, मतलब जो 12 महीने में सूर्य जितना रोटेशन लेता है, मतलब ना घूमता है, उसी बेस पे जो है हमारा 30 डिग्री बनता है। एक राशि में जो है 2.25 नक्षत्र होते हैं। समझ में आई इतनी बात? परेशानी इतनी चीज़ में नहीं है। आज हम पढ़ने वाले हैं बिग बैंग थ्योरी। आज हम पढ़ने वाले हैं बिग बैंग थ्योरी, सही है बाबू। बिग बैंग थ्योरी जो है हमारी, उसे हम लिख लेते हैं यहाँ बिग बैंग थ्योरी। इस थ्योरी में जो हमें पढ़ना है
भाई मैं तुम्हें एक सीधा साधा साधारण एग्जाम्पल से ये समझाता हूँ, सही है, ध्यान से समझना मेरी बात। अब एक मतलब 15 बिलियन वर्ष पूर्व ये विस्फोट, एक तारा था, उस तारे में जो है घनत्व बहुत ज़्यादा था, उस तारे में जो है जो डेंसिटी थी, घनत्व वो बहुत ज़्यादा था। और दूसरी बात, जो हमारा ब्लैक होल होता है, जो हमारा ब्लैक होल है, एक चम्मच मिट्टी लो और इतना छोटा सा अंडा बनाओ, और ये एक तरह से मान लो ब्लैक होल है, ये मान लो एक तरह से ब्लैक होल है। इस इतने से ब्लैक होल में 10 हाथियों के बराबर वजन है। इस एक चम्मच मिट्टी जो है उसका जो वजन है वो 10 हाथियों के बराबर है। अब तुम ये समझो, जो बड़ा ब्लैक होल होता है तो उसमें कितनी डेंसिटी है, कितना घनत्व है और कितना उसमें वजन है, मतलब वेट है उसमें। तो यही चीज़ आ जाती है सारी। तो अब भाई जो वो तारा था जो 15 वर्ष पूर्व जिसमें विस्फोट हुआ था, तो उस तारे में जो है इतना ज़्यादा घनत्व था, तो जब उस तारे में महाविस्फोट हुआ, तो महाविस्फोट होने के बाद जो है जो छोटे छोटे कण थे वो चारों तरफ बिखरे, मतलब एक तरह से बिखर जाते हैं चारों तरफ, छोटे छोटे कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के फॉर्म में जो है वो चारों तरफ बिखर जाते हैं। फिर जो है वो जो कण थे छोटे छोटे वो एक साथ केंद्रित होने स्टार्ट हुए, मतलब पास पास वो आना स्टार्ट हुए। तो जब वो पास पास आना स्टार्ट हुए तो उन्हीं से जो है तारा हमारा बनता है, उन्होंने तारा बना लिया। अब भाई फिर जो है थोड़ा सा और जो बड़ा तारा बना लिया, मतलब बहुत सारे जब तारे उसमें बनते रहे तो उन्होंने जो है एक पूरी गैलेक्सी बना दी। इतना ज़्यादा, मतलब इतना बड़ा था वो, उसने जो है एक पूरी बहुत सारी गैलेक्सी बना दी। पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब गैलेक्सी, मतलब आकाश गंगाएं बना दी पूरे ब्रह्मांड में, और प्रत्येक गैलेक्सी में जो है 100 अरब तारे हैं। ये तो आप जानते ही हैं, पूरी गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं। तो ऐसे ही जो है पूरा विस्तार होता रहा भाई धीरे धीरे। फिर हुआ ये, जो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट नेम जो है वो बेल्जियम के रहने वाले थे, उनका नाम था पादरी जॉर्ज लेमेत्रे। पादरी जॉर्ज लेमेत्रे नाम के एक साइंटिस्ट थे जो बेल्जियम में रहते थे। उन्होंने जो है बिग बैंग थ्योरी पूरी बताई, उन्होंने जो है यही पूरी बिग बैंग थ्योरी समझाई, महाविस्फोटक थ्योरी समझाई। उन्होंने पूरा अच्छे से डिटेल में बताई, जो मैंने भी आपसे बताया, छोटे छोटे कण थे वो केंद्रित होने स्टार्ट हुए, तब उन्होंने तारा बनाया, उन तारों से जो है गैलेक्सी बनी, उन गैलेक्सियों के 3 गैलेक्सी के समूह से जो है क्लस्टर बना। क्लस्टर बनने के बाद ब्रह्मांड में फिर जो सूर्य के थोड़ा सा पास वाले तारे थे, जो एक समूह था, मतलब तारों का समूह था, तारामंडल बने। तारामंडल से थोड़ा जस्ट नीचे सूर्य के और पास में जो है नक्षत्र बने, और नक्षत्र के सूर्य के और थोड़ा पास जो थे वो हमारे प्लेनेट हैं, सौरमंडल बना। समझ में आई इतनी बात? तो ये हमारा पूरा प्रोसेस था। इस प्रोसेस में जो है, जो मैंने अभी आपसे बताया, छोटे छोटे कण में, आप मेरा एक एग्जाम्पल समझिए। हम जो है एक लड्डू ले लेते हैं, ये हमारे पास एक लड्डू है, बूंदी वाला लड्डू है, सही है बाबू? ये हमारा एक बूंदी वाला लड्डू है। बूंदी वाला लड्डू तो सब जानते ही है ना, जो शादियों में बनता है, बूंदी रहती है उसमें छोटी छोटी। 26 जनवरी पे जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल से जो वो बूंदी वाला प्रसाद मिलता था, 26 जनवरी पे, 15 इंडिपेंडेंस डे पर जो वो प्रसाद मिलता है बूंदी वाला, वो तो बिखरी हुई रहती हैं, पूरा एक लड्डू रहता है बूंदी वाला। यार इतना तो आप समझते ही हो, इतना तो बूंदी वाला लड्डू तो समझते ही हो ना, जैसा होता है बूंदी वाला लड्डू, बस समझ लो बूंदी वाला लड्डू है। सभी शादियों में बनता है, जो घर में ब्याह होता तो उसमें बनता है ना वो बूंदी वाला लड्डू। तो ये वही बूंदी वाला लड्डू है। तो इस लड्डू में जो है, इस लड्डू में ऐसा हुआ, 4-5 दोस्त हैं, एक लड्डू है और 4-5 जने उसे खाने वाले हैं। तो जब उनमें आपस में लड़ाई हुई तो उस लड्डू में जो है विस्फोट हुआ, लड्डू फूट गया। अब जब वो लड्डू फूटा तो उस लड्डू के फूटने के बाद जो है एक पूरे ऐसे छोटे छोटे कण में वो बिखरा पड़ा था नीचे।
कुछ बड़े में था, कुछ छोटे में था। इतनी बात समझ में आई, लड्डू वाली बात समझ में आई। बिग बैंग थ्योरी मैंने पूरा बता दिया, अब ये समझो एग्जाम्पल से बताने वाला हूँ यहाँ। तो भाई ये जो लड्डू था, 4-5 दोस्तों में लड़ाई हुई उस लड्डू पे, और वो लड्डू उन्होंने, उसमें महाविस्फोट हुआ, और महाविस्फोट होने के बाद जो है कहीं छोटी छोटी बूंदी, कहीं बड़ी बड़ी बूंदी, कहीं छोटी छोटी बूंदी, कहीं बड़ी बड़ी बूंदी, और ये लंबी लंबी छोटी छोटी बूंदी रे बाबा, ये लंबी लंबी बूंदी हैं सब, सही है। ये बूंदी जो है हमारी बिखरी पड़ी हैं पूरी चारों तरफ। अब इसमें कुछ बूंदियाँ जो हैं, कुछ बूंदियों पे जो है हमारा पॉजिटिव चार्ज है, कुछ बूंदियों पे हमारा नेगेटिव चार्ज है, और कुछ हमारे न्यूट्रॉन बने, कुछ हमारे प्रोटॉन बने, कुछ हमारे प्रोटॉन बने। अब भाई जब बात है ऐसी, तो जब ये आपस में जो है केंद्रित होने स्टार्ट हुए, आपस में पास पास आने स्टार्ट हुए, तो इन्होंने जो है एक तारा बनाया। एक तारा एग्जाम्पल समझा रहा हूँ बाबू, एक तारा नहीं बनाया, इन्होंने बहुत सारे तारे बना लिए ऐसे ही। अब ये बड़ा भी तो बहुत था, तो इन्होंने भैया सबने जो है तारे बना लिए। तारा बनाने के बाद जो है इन्होंने गैलेक्सी बना दी। तारा बनाने के बाद जो है तारों ने जो है गैलेक्सी अपनी बना ली। अब वो जो पूरा ऐसे घूमती रहती है स्पाइरल फॉर्म में, उसमें एक फोर्स है, तभी तो वो ऐसे घूमती है। उसमें जबरदस्ती थोड़ी ना कोई उसमें बैल बांधे हुए जो वैसे घूम रही है भैया, उसमें कुछ हमारे ब्रह्मांड में कुछ पावर है, शक्ति है, तभी तो वो ऐसे घूमती है। उसमें इतने ज़्यादा फोर्स है। तो ये इन्होंने जो है तारों ने गैलेक्सी बना दी। अब जब इन्होंने गैलेक्सी बना दी तो ये पूरे ब्रह्मांड में इन्होंने 100 अरब गैलेक्सी बना दी भाई। अब 100 अरब गैलेक्सी बनाने के बाद जो है 3 गैलेक्सी का एक समूह इन्होंने बना लिया। मतलब 3 गैलेक्सी आपस में जब सहेली बन जाती हैं, 3 आकाश गंगा जब आपस में सहेली बन जाती हैं, तो वो बना लेती हैं सुपर क्लस्टर। वो बना लेती हैं सुपर क्लस्टर, सुपर क्लस्टर। जब इन्होंने ये सुपर क्लस्टर बना लिया, तो इसी से बाद में जो है फिर हमारा, अब कुछ एक हमारे साइंटिस्ट थे, हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एडविन हैबल। एडविन हैबल हमारे एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने जो है भाई ये बात बताई, उन्होंने अपना टेलीस्कोप जो था, अपना टेलीस्कोप सैटेलाइट जैसे लॉन्च होती है वैसे ही अपना टेलीस्कोप अंतरिक्ष में भेज दिया, ब्रह्मांड में अपना अंतरिक्ष में भेज दिया। तो वहाँ जब उन्हें पता चला उस टेलीस्कोप से, तो ये पता चला पूरे ब्रह्मांड में अभी भी विस्तार हो रहा है। मतलब अभी भी वहाँ पे जो है विस्तरित हो रही हैं चीज़ें, अभी भी वहाँ पे विस्तार हो रहा है बहुत अच्छी तरह से। उन्हें पता चला ये सब। जो वो दूरबीन, जो दूरदर्शी थी, उसका नाम था हैबस, उसका नाम था हैबस, हैबस दूरदर्शी, हैबस दूरदर्शी थी। भेजी किसने थी? हैबल ने। हब्बल, हब्बल बोल लो चाहे हैबल बोल दो, हैबल, एडविन हैबल ने ये टेलीस्कोप अपना सैटेलाइट द्वारा वहाँ पर भेजा था। तो इन्हें ये बात वहाँ पता चली। अब फिर जब इन्होंने जो है, कुछ विद्वान थे, जो कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये भी बताया साथ में, ब्रह्मांड में कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं, ऐसी पावर है जो आपस में, जो ये हमारे गैलेक्सी हैं, जो आकाश गंगा हैं, जो हमारे क्लस्टर हैं, उनमें जो है एक शक्ति है जो उन्हें खींचती है, उन्हें अपनी ओर खींचती है। तो कुछ समय बाद, कुछ वर्ष बाद, मतलब कुछ करोड़ या अरब वर्ष बाद ऐसा होना है। ये लड्डू जो है, जब सभी दोस्तों में यारी दोस्ती हुई, तो उन्होंने वो लड्डू बूंदी उठाई और उन्होंने वो लड्डू फिर से बना दिया। तो ये जो है पूरा जो ब्रह्मांड विस्तरित है, चारों तरफ पूरा फैला हुआ है, तो ये फिर से जो है सिकुड़ना स्टार्ट होना है। कुछ मतलब बहुत अरबों वर्ष बाद या करोड़ों वर्ष बाद, जब भी वो हो, हम हो ना हो उस टाइम पे, तो ये सिकुड़ना स्टार्ट होना है। जब ये सिकुड़ना स्टार्ट होना है, तो वो जो पोजीशन रहनी है वो होनी है हमारी सुपर क्रंच। सुपर क्रंच, क्रंच मतलब पूरा वो सिकुड़ जाना है और फिर से एक लड्डू बन जाना है। समझ में आई इतनी बात? यही हमारी बिग बैंग थ्योरी है, यही हमारी बिग बैंग थ्योरी है। समझ में आई या नहीं आई? यदि समझ में आई है तो चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सही है बाबू?
अब ये बिग बैंग थ्योरी जो है एकदम आसान शब्दों में मैंने पूरी समझा दी है। अब इसे जो उतारने वाले हैं वो उतार सकते हैं, जल्दी उतारो इसे। सही है भाई। तो ये थी हमारी बिग बैंग थ्योरी। अब इसी में जो है फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। हमारे पास एक लड्डू है, एक तारा था, बहुत घनत्व वाला तारा था, जिसमें विस्फोट हुआ, छोटे छोटे कण में वो बट जाता है और फिर वो जो कण है वो केंद्रित होना स्टार्ट होते हैं और स्टार फॉर्मेशन हो जाती है, तारा बन जाता है। उन तारों से जो है गैलेक्सी बन जाती हैं। गैलेक्सी के समूह को हम क्लस्टर कहते हैं। क्लस्टर से जो है जब वो एक बार फिर से सिकुड़ना स्टार्ट होना है तो वो सुपर क्रंच बन जाना है। वो फॉर्म जो बननी है उसे हम बोलते हैं सुपर क्रंच। 15 बिलियन वर्ष पूर्व ये विस्फोट हुआ था। और ये जो थ्योरी दी है पादरी जॉर्ज लेमेत्रे ने ये थ्योरी हमें दी है। समझ में आई भाई बात? बिग बैंग थ्योरी हमारी यही है। अब भाई बात आती है जो हमारा सौर मंडल है उसमें जो प्लेनेट हैं, उसमें जो ग्रह हैं, जैसे वीनस है, यूरेनस है, नेपच्यून है, जुपिटर है, हिंदी में शनि है, शुक्र है, बृहस्पति है, पृथ्वी है और तुम्हारा नेपच्यून है, सैटर्न है। ये सभी जो प्लेनेट हैं, जो हमारे सभी ये ग्रह हैं, ये आप सभी जानते हैं। तो इन ग्रहों का मंगल है, इन ग्रहों का जो उत्पत्ति हुई है, जैसे ये बने हैं, जो सिद्धांत मान्य है और जिन जिन विद्वानों ने, साइंटिस्टों ने ये सिद्धांत दिए हैं, वही अब हम पढ़ने वाले हैं। समझ में आई भाई बात इतनी? चलो अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए हमारे, उन्होंने भैया सब, उनका नाम था महोदय कांट हमारे एक साइंटिस्ट थे। और दूसरे थे हमारे कांट के साथ साथ जो हमारे दूसरे साइंटिस्ट थे, उनका नाम था लाप्लाक्स। सही है भाई? ये दोनों हमारे साइंटिस्ट आए। इन्होंने भैया अपना परिकल्पना दी, अपना विचार दिया, अपना इमेजिनेशन बताया। और इन्होंने जो इमेजिनेशन में बताया वो ये बताया, इन्होंने जो अपना इमेजिनेशन में बताया वो ये बताया, एक सूर्य हमारा है। सही है? सूर्य जो है हमारा, सूर्य के चारों तरफ जो परत है, जो लेयर है, वो प्लाज्मा फॉर्म में होती है। आप सभी जानते हैं जो लिब होती है प्लाज्मा, वही जैसे ब्लड है नहीं उठ पाता है, ना ही वो फैल पाता है सही से। मलाई है और तुम्हारा गोलतार होता है जो रोड पे डालते हैं, वो सब एक तरह से प्लाज्मा फॉर्म होती है। आप सभी इतना जानते हैं प्लाज्मा फॉर्म जो हमारी होती है। इस प्लाज्मा फॉर्म में जो है इन्होंने ये बात बताई कांट ने कि जो हमारा सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ जो हमारी परत है, जो हमारी लेयर है, वो लेयर टूटी और तब हमारे प्लेनेट का निर्माण हुआ। इन्होंने ये बात हमें बताई। फिर भाई दूसरे थे हमारे लाप्लाक्स। दूसरे जो हमारे विद्वान थे, जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बात बताई। उन्होंने ये बताया जो हमारा सूर्य है, सूर्य के तरफ जो हमारे चारों ओर एक लेयर है, सूर्य के चारों तरफ जो लेयर है, वो जब सूरज जो है अपनी घूर्णी गति में है, सूर्य घूमता है, तो ये जो बाहरी परत है ये ठंडी हुई और तब ये सूर्य से अलग हुई, तब ये टूटी। अब भाई जब ये अलग हुई, टूटी, तो इसने जो है
मतलब एक तरह से ये लेयर जो है वो टूट जाती है, और टूटने के बाद जो है इसने प्लेनेट जो ग्रह है वो बनाए, ग्रह जो है वो बनाए। तो ये बात बताई लाप्लाक्स ने। कांट ने बताया जो चारों तरफ लेयर है प्लाज्मा फॉर्म में वो टूटती है तब प्लेनेट बने हैं, तब हमारी पृथ्वी बनी है, तब हमारा वीनस बना है, तब हमारा यूरेनस बना है, मार्स बना है। इन्होंने जो है ये बात तब बताई। अब भाई दोनों ने ये बात बताई, फिर जो है कुछ इनसे जो बड़े विद्वान थे उन्होंने भैया टेस्टिंग हुई तो उसमें ये पाया जो ये प्लेनेट हैं, जो हमारे प्लेनेट हैं, प्लेनेट का जो मटेरियल है इसमें सल्फर है, कार्बन है, ये सारा मटेरियल इसमें है। तो उन्होंने ये पाया जो हमारे प्लेनेट हैं, प्लेनेट का जो स्ट्रक्चर है तो वो स्ट्रक्चर सूर्य से भिन्न पाया, भिन्न मतलब सूर्य से अलग था वो स्ट्रक्चर जो था। कोई टुकड़ा है यदि वो इस पेन से इससे टूटता है, मान लीजिए ये हमारा एक पेन है या सूर्य है, कोई चीज़ इससे मैंने तोड़ दी और वो फेंक दी, अब जो ये तोड़ी है वही तो इससे मिलनी है, ये थोड़ी ना दूसरा लाओ वो मिला दो इसमें वो जोड़ दो, नहीं। ऐसे मान लो मेरा मांस है तो मेरा मांस कहीं पड़ा है तो वो टेस्टिंग तभी तो होनी है जब डॉक्टर मेरे मांस से और वो मांस मैच होना है। तो वही चीज़ हुई, यदि ये सूर्य से टूटते तो मैच होना चाहिए था, अब ये मैच नहीं हुए, तो इसीलिए जो ये सिद्धांत है वो नाकार दिए गए। नाकार मतलब तो समझते हो ना बाबू, नाकार मतलब ये सिद्धांत हमारे रद्द हुए, मतलब अमान्य रहे, ये सिद्धांत हमारे अमान्य रहे। इन्हें नाम दिया मोनो स्टार थ्योरी। समझ में आई भाई बात इतनी? एक तारा सिद्धांत इन्हें नाम दिया हिंदी में एक तारा सिद्धांत और इंग्लिश में मोनो स्टार थ्योरी। फिर हमारे दूसरे साइंटिस्ट आ जाते हैं भैया, दूसरे अगले विद्वान आ जाते हैं। अगले जो विद्वान थे हमारे, एक तो थे हमारे जो दूसरे विद्वान आए, एक तो आए हमारे चैम्बरलिन और दूसरे विद्वान थे हमारे जीन्स। अब भाई जब ये दो विद्वान आए तो इन दोनों विद्वानों ने जो है एक सूर्य, ये जो सिद्धांत था इसे नाम दिया द्वैध तारा सिद्धांत। द्वैध तारा सिद्धांत इसे नाम दिया। अब भाई जब इसे नाम दिया तो जो पहला हमारा साइंटिस्ट है चैम्बरलिन और दूसरा हमारा जीन्स है, तो चैम्बरलिन ने जो है ये बात बताई, जो हमारा सूर्य है, सूर्य के पास एक तारा है, हमारा एक तारा है, और इस तारे से जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण जो इसमें साइड में छोटे छोटे हमारे कण निकले हुए हैं वो टूट जाते हैं और प्लेनेट बन जाते हैं, ग्रह बन जाते हैं। अब भाई जीन्स ने बताया हमारा जो सूर्य है, सूर्य एक तारा है, सूर्य वही गुरुत्वाकर्षण वाली बात है, इसमें जो बड़ा कण बाहर है, जो छोटा है, तो जो बड़ा टूटा उसने बड़ा प्लेनेट बना लिया, जो छोटा है उसने छोटा प्लेनेट बना दिया, बड़े ने बड़ा प्लेनेट, कुछ मध्यम है तो इसलिए उन्हें मध्यम बना दिया। बात तो वही आई, इन्होंने भी सूर्य से ही तोड़ दिया। अब भाई जब फिर से टेस्टिंग हुई तो वही बात पाई जाती है, जो हमारे प्लेनेट हैं, जो हमारे ग्रह हैं, वो उनका जो स्ट्रक्चर है वो सूर्य से मैच नहीं होता है, वो सूर्य से मैच नहीं हो पाया। तो जब नहीं हो पाया तो इन दोनों सिद्धांत द्वैध तारा सिद्धांत भी नाकार दिया गया, मतलब ये सिद्धांत भी हमारा रद्द रहा। समझ रहे हो भाई मेरी बात? समझ में आ रही इतनी बात? नहीं आ रही? जो हमारे चैम्बरलिन हैं और जीन्स हैं, ये सिद्धांत भी हमारा
नहीं माना। ये सिद्धांत भी हमारा अमान्य रहा। सही है बबुआ। चलो जी, अब जब ये सिद्धांत भी हमारा अमान्य रहा, अब एक बार फिर से देख लो पूरा। जो हमारा एक सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी समझ में आई पूरी। जो हमारे बिग बैंग थ्योरी में जो हमारे साइंटिस्ट थे, बेल्जियम के रहने वाले पादरी जॉर्ज लेमेत्रे, पादरी जॉर्ज लेमेत्रे, बोलो मेरे साथ में, पादरी जॉर्ज लेमेत्रे। इन साइंटिस्ट ने जो है हमारी बिग बैंग थ्योरी समझाई या थ्योरी सिद्धांत दिया। बिग बैंग थ्योरी में जो है पूरा हमारा एक बहुत बड़ा तारा था, 15 बिलियन वर्ष पूर्व, 15 बिलियन वर्ष पूर्व इस तारे में महाविस्फोट हुआ। और महाविस्फोट हुआ तब यह तारा जो है हमारा छोटे छोटे कण के रूप में, छोटा छोटा मतलब जो हमारे कण हैं उसमें ये बिखरा हुआ था। जो हमारे छोटे छोटे कण थे वो कण आपस में केंद्रित होना स्टार्ट हुए। जब वो केंद्रित होना स्टार्ट हुए तो उन्होंने तारा बनाया। उन तारों से जो है गैलेक्सी बनी और 3 गैलेक्सी से जो है हमारा क्लस्टर बना। उन तारों से आकाश गंगा बनी और उन 3 आकाश गंगा से जो है हमारा क्लस्टर बना। जो सूर्य के थोड़ा समीप हैं वो हमारे तारामंडल हैं, जो हमारे 89 हैं। सूर्य को और थोड़ा जो समीप है, पास में है, वो हमारे नक्षत्र हैं जो 27 हैं। सूर्य को और थोड़ा जो पास में है वो हमारा सौर मंडल है, जिसमें हमारे प्लेनेट आ जाते हैं। उन प्लेनेट की उत्पत्ति जो है वो हमारी, ये मैं समझा ही रहा हूँ यहाँ। तो वो जो हमारी उत्पत्ति थी, जो हमारी उत्पत्ति हो रही थी, वो हमारी ये है। सही है भाई। पूरा ब्रह्मांड 2 तारे हैं, उन तारों के बीच का जो स्पेस है, जो उन तारों के बीच का जो मतलब स्पेस है, उसे ही हम अंतरिक्ष बोल देते हैं। जो स्पेस है उसे ही हम अंतरिक्ष बोलते हैं। 2 तारों के बीच का जो स्पेस है उसे हम अंतरिक्ष बोलते हैं। फिर जो हमारी बिग बैंग थ्योरी थी, यही हमारी बिग बैंग थ्योरी है। हैबल नामक साइंटिस्ट ने जो है अपना टेलीस्कोप सैटेलाइट द्वारा लॉन्च हुआ अंतरिक्ष में। वहाँ उन्हें उस सैटेलाइट से पता चला जो हमारा ब्रह्मांड है वो अभी भी विस्तरित हो रहा है, अभी भी विस्तार हो रहा है उसमें। और कुछ विद्वानों ने ये भी बताया जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें ऐसी शक्ति है, उसमें ऐसी शक्ति है जो अब पूरे उस ब्रह्मांड को एक खींचती है, मतलब चारों तरफ खींचती है। जिस दिन वो शक्ति समाप्त हो जानी है तो पूरा ब्रह्मांड सिकुड़ना स्टार्ट होना है और फिर से एक तारे के फॉर्म में ये वापस आ जाना है सिकुड़ते सिकुड़ते। तो वो जो फॉर्म बननी है उसे हम बोलने हैं सुपर क्रंच, उसे हम बोलने हैं सुपर क्रंच। समझ में आई इतनी बात? वही बात एग्जाम्पल से समझ लो। एक लड्डू है, 4 यारों में लड़ाई हुई और वो लड्डू उन्होंने फोड़ दिया। उस लड्डू के चारों तरफ कण बिखरे हुए हैं। फिर वो जब वो कण आपस में जुड़ना स्टार्ट हुए तो उनसे तारा बना, गैलेक्सी बना। और जब वो पूरा लड्डू जुड़ जाता है तो वही फॉर्म हो जाती है हमारी सुपर क्रंच। इज नोन एज बिग बैंग थ्योरी। इजी भाषा में जो है यही हमारी बिग बैंग थ्योरी है। समझ में आई भाई इतनी बात? चलो बेटे ध्यान से पढ़ लो, अभी समय है ना तो बाद में ढूंढते रह जाओगे। सही है ना? अभी जो भी तुम्हारा सपना है, जिस भी एग्जाम में आप जाना चाहते हो, वो अपने मन में सेट होना चाहिए, अपने माइंड में, सब कॉन्शियस माइंड में वही बात सेट होनी चाहिए जो आप बनना चाहते हो। हमारी लाइफ हमें वही बनाती है जो हम बनना चाहते हैं। तो इसीलिए अपने सब कॉन्शियस माइंड में वही बात डालते रहो जो आप बनना चाहते हो। बेटे सफलता जो है एक दिन में नहीं मिलती, पर एक दिन जरूर मिलती है। समझ रहे हो आप मेरी बात? और दूसरी बात, सपने देखो बड़े बड़े, नाम है सिद्धू, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने सपने देख ली और वो राजा बना भी था जब उसने वहाँ उसे मार दिया था मूवी में। वही वाली बात है, सपने देखो बड़े बड़े और नाम है सिद्धू। तो इसीलिए जो एक सीधा मोटिवेट रहो। सपने बेटे मैं बताता हूँ आपसे, सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो हैं जो सोने ही ना दें, सपने वो हैं जो सोने ही ना दें। तो इसलिए जो है अपना सपना जो है वो पूरा होना चाहिए। और तुम्हारा सपना पूरा हुआ तो हमारे माँ बाप जो है
वो खुश रहने हैं और समाज में जो है अच्छी इज्जत रहनी है। पूरा बेटे तुम्हारे हाथ में है, उन्हें जो है बना दो। औलादी बना देती है और औलादी बिगाड़ देती है। तो इसलिए इतने काबिल बनो, ये दुनिया जो है ना बाबू हैसियत पूछती है, सही है ना। तो इसलिए अपनी हैसियत ऐसी बनाओ, अपना ऐसा रुतबा बनाओ, अपनी ऐसा जॉब पाओ, पूरा अच्छे से पढ़ो। और साथ में हम हैं, जो भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं, जो भी जिस भी परेशानी में है। और बेटे परेशानी तो ऐसी है, चलती रहती है, आज है कल नहीं है, परेशानी तो है, हर आदमी परेशान है, सही है। और दूसरी बात विश्वास तो अपनी परछाई पे ना, रात में तो वो भी साथ छोड़ देती है, सही है नहीं। तो इसलिए अपना पढ़ लो, बहुत सारी शेर शायरी सुनाई दी, अब समझ लो, सही है। बिग बैंग थ्योरी पूरी समझा दी थी। अब हमारे ये साइंटिस्ट आ जाते हैं। पहले साइंटिस्ट आए हमारे, पहले विद्वान हमारे आए, जिनका नाम था कांट। पहले विद्वान हमारे आए, वो विद्वान जी हमारे बताते हैं, उन्होंने बिग बैंग थ्योरी पढ़ ली थी। तो इन्होंने जो है उसी बेस पे जो है ये थ्योरी बताई, जो हमारे प्लेनेट हैं, जो हमारे ग्रह हैं, वो जो हैं सूर्य, मतलब ये सूर्य है, सूर्य को जो बाहरी परत है, जो हमारी प्लाज्मा फॉर्म में होती है, वो टूटी और प्लेनेट का निर्माण हुआ, ग्रहों का निर्माण हुआ। ये बात बताई कांट ने। बेटे यूपीएससी में ये चीज पूछता है, सभी थ्योरी पूछी जाती हैं यूपीएससी में और स्टेट पीएससी में, और वनडे एग्जाम में नहीं पूछता यहां से सवाल, फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए, पढ़ो पूरा, सही है। यूपीएससी में जो है पूछता है, उसमें पूरा अच्छे से पूछी जाती है ये सारी थ्योरी जो है, इसलिए ध्यान से पढ़ लो भी। तो जो हमारे कांट हैं, इन्होंने जो है भैया ये बात बता दी, जो हमारा सूर्य है, सूर्य को जो चारों तरफ हमारी लेयर है, परत है, वो टूटी और उनसे प्लैनेट बने। दूसरे हमारे महारथी आए लाप्लाक्स, दूसरे महारथी हमारे विद्वान जी आए, हमारे साहब आए लाप्लाक्स जी। उन्होंने ये बात बताई, जो हमारा सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ जो लेयर है, जो हमारी परत है, सूर्य के घूर्णी गति होने से वो परत ठंडी हुई, तब वो टूटती है, तब प्लेनेट हमारे बने। चलो इतनी बात समझ में आती है। फिर भाई जब जो इनसे भी बड़े विद्वान थे, जो साइंटिस्ट थे, वहाँ पे टेस्टिंग हुई। जब टेस्टिंग हुई तो जो हमारे प्लेनेट हैं और जो हमारे सूर्य हैं, जो हमारे प्लेनेट है और जो हमारे सूर्य हैं, प्लेनेट मतलब जो हमारे ग्रह हैं और हमारा सूर्य है, इन दोनों में जो है जो स्ट्रक्चर मैच हुआ वो सेम नहीं आया, मैच नहीं हुआ, सही है। मतलब इनका जो डीएनए था वो मैच नहीं हुआ, डीएनए मैच नहीं हुआ। तो यहां पता चलता है सूर्य जो है प्लेनेट के पिताजी नहीं है, सूर्य जो है प्लेनेट के पिताजी नहीं है, डीएनए मैच नहीं हुआ। चलो भाई, ये बात लाप्लाक्स ने और कांट ने दी। दूसरे आ जाते हैं हमारे चैम्बरलिन और जीन्स, जो फिर हमारे दो अगले विद्वान आते हैं, हमारे महारथी आते हैं। उन्होंने जो सिद्धांत दिए, उन्होंने ये बात बताई, उन्होंने जो ये तो उसे बोलते हैं मोनोस्टार थ्योरी, एकल तारा थ्योरी, और दूसरी जो आई हमारी द्वैध तारा सिद्धांत आया। द्वैध तारा सिद्धांत में जो है, जो हमारा सूर्य है, ये हमारा तारा है, सूर्य और तारा, इन्होंने ये बताया, ये जो तारा है, इस तारे के गुरुत्वाकर्षण जो बल है, उसके कारण जो कण यहां से टूटे सूर्य से, उन्हीं से प्लेनेट बने। इन्होंने ये बात बताई। अब इन भाई साहब ने सेम यही बात बताई है, बस थोड़ा सा ये है, जो बड़ा कण भार था वो बड़ा प्लेनेट बना, जो छोटा था वो छोटा बना, जो मीडियम था वो मध्यम बना। यही बात जीन्स ने बता दी। अब इन दोनों पे भी टेस्टिंग हुई। जब इन दोनों में टेस्टिंग हुई, सूर्य के और प्लेनेट का डीएनए मैच हुआ, मतलब दोनों में जब टेस्टिंग हुई तो डीएनए यहाँ भी मैच नहीं हुआ, डीएनए मतलब स्ट्रक्चर यहाँ भी मैच नहीं हुआ। अब जब यहाँ भी मैच नहीं हुआ तो ये जो सिद्धांत हमारा, इसे भी जो है रद्द, मतलब नकार दिया, इसे भी मान्य नहीं रहा, ये सिद्धांत भी हमारा अमान्य रहा। समझ में आई इतनी बात?
जब हमारे दोनों सिद्धांत अमान्य रहे तो तभी एक साइंटिस्ट, एक अंगराज कर्ण आते हैं बाहर। अंगराज कर्ण मतलब समस्या का समाधान, समस्या का समाधान। दुर्योधन जब भी समस्या में होता था तो उसे जो है अंगराज कर्ण याद आते थे। तो वही है। फिर जब एंट्री मारते हैं लिली, जो नाम था उनका, क्या नाम था, लिलिटन। फिर एंट्री मारते हैं लिलिटन। भाई लिलिटन ने जब एंट्री मारी यहाँ पे, जब वो आए, उन्होंने अपना मतलब परिकल्पना, ये भी जो है सिर्फ अपनी परिकल्पना बता रहे थे, ये भी सिर्फ अपनी परिकल्पना बता रहे थे, ऐसा हुआ होगा, मतलब ऐसा हुआ होगा, ये चीज़ थी। तो जब लिलिटन आए, महारथी आए, हमारे अंगराज कर्ण आए, तो उन्होंने सबसे पहले जो है एक चीज़ नोटिस की, इन चारों के जो सिद्धांत हैं वो किस बात पे अमान्य रहे। तो वो इस बात पे अमान्य रहे, तो ये जो था मतलब जो ये बता रहे थे वो सूर्य से मैच होता था और फिर वहाँ पे मैच नहीं हो पाता था। मतलब जब टेस्टिंग होती थी तो मैच नहीं हो पाता था, स्ट्रक्चर सेम नहीं आता था, इसीलिए दोनों चारों जो है फेल हो रहे थे। अब लिलिटन ने जो है जब भी सॉरी, लिलिटन जब आते हैं तो लिलिटन ने जो है भाई अपना सिद्धांत दिया। अब लिलिटन वाली बात सुनो ध्यान से, मजा आ रहा नहीं पढ़ने में? पढ़ो यार, मजा आना चाहिए, सही है। लिलिटन आए और लिलिटन ने जो है भैया, एक हमारा सूर्य है, ये हमारा सूर्य है, सूर्य ने जो है इसे जो बोला वो हमने बोला डबल स्टार थ्योरी, डबल स्टार थ्योरी, सही है। ये है हमारी डबल स्टार थ्योरी। डबल स्टार थ्योरी में जो है यहाँ पे हमारे दो तारे हैं, यहाँ पर जो है हमारे दो तारे हैं, इसीलिए इसे डबल स्टार थ्योरी बोलते हैं। ये हमारा सूर्य है, ये हमारा सूर्य है। तो सूर्य जो है हमारा, जब ये हमारे डबल स्टार थ्योरी है, तो लिलिटन ने जो है ये तारा जो था, जब इसमें गुरुत्वाकर्षण हुआ, अपनी ओर इसने खींचना स्टार्ट हुआ, तो इस तारे में बहुत तेज विस्फोट हुआ, इस तारे में बहुत तेज विस्फोट हुआ, और वो जो विस्फोट हुआ उसी विस्फोट से जो है हमारे प्लेनेट बने, उसी विस्फोट से हमारे प्लेनेट बने। तो जिस तारे से विस्फोट हुआ उस तारे से मैच तो होने वाला नहीं था। जब वो तारा ही नहीं बचा तो मैच थोड़ी ना हो जाता। फिर जब वो तारा ही नहीं बचा, उसने वो सबूत ही मिटा दिया, वो पूरा सबूत ही हटा दिया जिससे वो मैच होता। तो भैया जब मैच ही नहीं होने वाली चीज़ बची तो फिर तो मामला पास होना ही था। अब उन्होंने ये बताया जो दूसरा तारा है, जो दूसरा तारा है वो है हमारा ब्लैक होल। अब ब्लैक होल हमारी ऐसी चीज़ है, इसके पास तो साइंटिस्ट जाना ही नहीं चाहते, जाते तो वो अपनी ओर खींच लेता है, अपनी ओर खींच लेता है। इसमें इतनी पावर होती है ब्लैक होल में। तो भाई इसने जो है लिलिटन महारथी जो थे हमारे अंगराज कर्ण, इन्होंने जो है डबल स्टार थ्योरी दिया, और डबल स्टार थ्योरी में ये बात इन्होंने बताई, जो हमारा एक तारा है उसमें विस्फोट हुआ, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसमें विस्फोट हुआ, और विस्फोट होने के कारण सूर्य ने अपनी ओर खींच लिया, और ये ऐसे हमारे यहाँ पे स्थिर हुए। और ब्लैक होल जो था वो वहाँ टेस्टिंग हो ही नहीं सकती, तो इसलिए ब्लैक होल। तो इसलिए लिलिटन ने जो है अपना माइंड चलाया और तब ये बात बताई। समझ में आई भाई इतनी बात? चलो, तो भाई ये थी हमारी, ये हमारे सिद्धांत दिए थे, ऐसे हमारे सोलर सिस्टम में प्लेनेट की उत्पत्ति हुई थी। अब जो हम बताने वाले हैं ये थी हमारी डबल स्टार थ्योरी, सही है। अभी जो सवाल पूछा जाता है वो सवाल पूछा जाता है इन थ्योरी में से जो मान्य है वो थ्योरी बताओ। तो तुम्हें बताना है डबल स्टार थ्योरी, डबल स्टार थ्योरी मान्य है। अभी एग्जाम में भी ये चीज़ आई है और पूछा जाता है, ये बताओ जो थ्योरी दी थी उसमें कौन सी थ्योरी मान्य है। तो वो लिलिटन ने दी थी, लिलिटन ने वो थ्योरी दी थी डबल स्टार थ्योरी, उसमें 2 स्टार थ्योरी है ये। इससे पहली जो थी जो जीन्स ने दी थी, जीन्स ने दी थी, और हमारी लेवोरजीन ने दी थी, लेवोरजीन जो लेवरलीन का नाम था उसको यार, चैम्बरलिन ने जो थ्योरी दी थी उस थ्योरी में वो थी हमारी द्वैध तारा सिद्धांत,
और इंग्लिश में डुअल स्टार थ्योरी। तो डुअल और डबल में कंफ्यूज नहीं होना है, हमें निशान डबल स्टार थ्योरी पर ही मारना है। समझ में आई इतनी बात बाबू? यही हमारी सभी थ्योरियां हैं, ऐसे हमारे प्लेनेट बने और यही हमारा यूनिवर्स है, यही हमारा ब्रह्मांड है। सही है, यही हमारा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में ही हमारा पूरा गैलेक्सी है। गैलेक्सी को 3 गैलेक्सी के समूह को हम क्लस्टर बोलते हैं। जो सूर्य के थोड़ा समीप है उन्हें तारामंडल बोलते हैं। जो 89 है, जो और थोड़ा पास में उन्हें नक्षत्र बोलते हैं। जो हमारे 27 हैं और एक राशि में 30 डिग्री सूर्य घूमता है और एक राशि में 2.5 नक्षत्र होते हैं। ये सभी बातें जो हैं ध्यान रखनी है और अपना पढ़ाई पर ध्यान देना है। तो यही आज पूरा मैं बताने वाला था। जैसे हमारे प्लेनेट बने हैं, बिग बैंग थ्योरी पूरी बताई है। उसमें भी जो परेशानी है, जो चीज़ समझ में नहीं आई हो, वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सही है बाबू? एक बार जल्दी से पूरा रिवीजन ले लो और फिर अपना जल्दी अपना एक रिवीजन लेते हैं। हमारे विरल गैस बनी आसमान में, अंतरिक्ष में जितना भी ये हमारा आसमान है, बाबू भाई आसमान, ये सब जो है हमारा अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष में जो है विरल गैस बनी, विरल गैस से हमारा नेबुला बना, नेबुला से हमारा तारा बना, तारा से हमारा लाल दानव बना, लाल दानव से श्वेत वामन बना, श्वेत वामन से वो हमारा 1.44 टाइम्स बड़ा है सूर्य से, तो बड़ा तारा है। 1.44 छोटा है तारा से, तो वो हमारा छोटा तारा है। बड़ा तारा हमारा बनता है अभिनव तारा। अभिनव तारा जब विस्फोट होता है, इसे हम विस्फोटक तारा भी हम बोलते हैं। तो ये हमारा होता है न्यूट्रॉन पल्सर क्वेसर ब्लैक होल। न्यूट्रॉन पल्सर क्वेसर ब्लैक होल, ये हमारे 4 तारे। इन तारों में से एक तारा वो बनता है। श्वेत वामन है, काला वामन है, श्वेत वामन है और काला वामन है। पल्सर जो है वो हमारा थोड़ा थोड़ा टिमटिमाने वाला तारा होता है। पल्सर क्वेसर में सबसे ज्यादा घूर्णन गति होती है। ये हमारा श्वेत वामन है, जीवाश्म तारा भी हम इसे बोलते हैं। और ये हमारा काला वामन है, जब ये समाप्त हो जाता है। समाप्त मतलब मर जाता है, यहाँ जन्म लेता है और यहाँ पर ये मर जाता है। फिर हमारी ये हमने तारा फॉर्मेशन पढ़ी थी। फिर हमने गैलेक्सी पढ़ी थी। गैलेक्सी में जो है हमारी गैलेक्सी का नाम मंदाकिनी है। मंदाकिनी है, दूसरा नाम दुग्ध मेखला है और इंग्लिश में मिल्की वे है। इसको जो सबसे पास वाली गैलेक्सी है वो है हमारी एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा या फिर देवयानी है, देवयानी है। ये हमारी 2 गैलेक्सी हैं। जो हमारी एंड्रोमेडा है, देवयानी है, वो दुग्ध मेखला या मंदाकिनी से 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। जो हमारी तीसरी एनर्जी 33 जो है वो हमारी 2.7 मिलियन लाइट ईयर्स दूरी पर है। सही है, ये हमारी मंदाकिनी है। मंदाकिनी में यहाँ पे जो है हमारा सूर्य है। सूर्य चारों तरफ घूमता है गैलेक्सी को 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। एक राउंड पूरा 25 करोड़ वर्ष में लेता है और उसे हम ब्रह्मांड वर्ष बोलते हैं या फिर हम उसे बोलते हैं कॉस्मिक ईयर। फिर जो हमारा सूर्य है, सूर्य का सबसे पास वाला जो तारा है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। और पृथ्वी को सबसे पास तारा सूर्य को सबसे पास तारा प्रॉक्सिमा, और सबसे ज्यादा तेज चमकने वाला तारा साइरस तारा। ये हमारा साइरस स्टार है। साइरस स्टार, राइट, साइरस स्टार हुआ। फिर हमारी जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी के बीच में जो हमारा सेंटर होता है उसे बोला जाता है बल्ज। उसे बोला जाता है बल्ज। पेपर में सवाल भी आया था, एसएससी सीजीएल में भी आया है और यूपीएसआई में भी ये पूछा था, सर्वाधिक मात्रा में तारे कहाँ पर पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं बल्ज में। दूसरा, ब्लैक होल सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं बल्ज में। समझ में आई इतनी बात? आई। ये हमारा बल्ज है। बल्ज में हमें इतना ही पढ़ना है। जो हमारा नया शिशु तारा होता है, शिशु तारा मतलब जब छोटा तारा होता है, न्यू बोर्न तारा होता है, जब वो जन्म लेता है तो वो गैलेक्सी के चारों तरफ होते हैं।
फिर ब्लैक होल जो है श्वेत वामन और काला वामन उन्हें भी अपनी ओर खींच लेता है। समझ में आई बात? चलो जी। फिर हमने नक्षत्र पढ़े थे भैया, तारामंडल पढ़े थे। तारामंडल में ओरियन था, ओरियन पढ़ा, उर्सा मेजर पढ़ा और उर्सा माइनर पढ़ा। उर्सा मेजर बृहद सप्तऋषि मंडल है और उर्सा माइनर लघु सप्तऋषि मंडल है। जो हमारा ध्रुव तारा है वो पृथ्वी के उत्तर दिशा में हमें दिखता है। सही है। जो हमारा ध्रुव तारा है उसे हमें ढूंढना है, तो वो जो होता है लघु सप्तऋषि मंडल की सूंड के जस्ट सामने होता है और बृहद बड़े उर्सा मेजर के पीछे वाली साइड के सामने होता है। यही हम खोजते हैं। जो बड़े बड़े जो पहले समुद्री वाले वो होते थे, लुटेरे होते थे या फिर आर्मी वाले होते थे, जो पुराने समय में जब ये चीज़ें नहीं थी, टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, या फिर जो खो जाता है जंगल में, तो वो इसी चीज़ से अपनी दिशा पता चलती है, उत्तर दिशा इधर है। सही है भाई। फिर हमने जो है ये चीज़ पढ़ी, उर्सा मेजर उर्सा माइनर, ये हमने पढ़ा था। फिर हाइड्रा मैंने बताया था, एक सेंट्रो हमारा तारामंडल है। फिर मैंने बताए थे नक्षत्र, मैंने पूरे बताए थे। नक्षत्र 27 हैं। एक राशि में 30 डिग्री हमारा सूर्य घूमता है, एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। ये बात भी पूरी बताई थी। दूसरा हमने आज जो पढ़ा वो पढ़ी हमने बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी पढ़ी। इसमें मैंने समझाया एक तारा था हमारा, एक लड्डू था। लड्डू हमारे 4 दोस्तों में लड़ाई हुई, वो फूटता है तो वो बूंदी हमारी बिखर जाती है या फिर हमारा वो चारों तरफ फैल जाती है। तो ये छोटे छोटे कण के रूप में फैल जाता है। मतलब फैला जब विस्फोट हुआ इसमें, तो इसमें जो छोटे छोटे हमारे कण थे, छोटे छोटे बच्चे जो थे हमारे, छोटे छोटे कण जो थे वो केंद्रित होना स्टार्ट हुए और फिर उन्होंने जो है एक तारा बनाया। उन तारों से उन्होंने गैलेक्सी बना दी, गैलेक्सी से उन्होंने सुपर क्लस्टर बना दिया और फिर हैबल नामक साइंटिस्ट ने जो है अपनी टेलीस्कोप भेज दी अंतरिक्ष में। और उस अंतरिक्ष में भेजने के बाद इन्हें ये बात पता चली ब्रह्मांड अभी भी विस्तारित हो रहा है, वो अभी भी बढ़ता जा रहा है। ये बात इन्हें पता चली तो फिर इन्होंने भैया जो है जो टेलीस्कोप था, दूरदर्शी था, उसका नाम था हैबस। और हैबल ने ये भेजा था। हैबल साइंटिस्ट थे, हैबस दूरदर्शी था। सही है भाई। कुछ विद्वानों ने ये बात बता दी जो अभी भी ब्रह्मांड में ऐसी शक्ति है जो इसे अपनी ओर अपना वहाँ उन्हें खींचती है चारों तरफ। तो अब जब वो शक्ति समाप्त होनी है, तो ये जो पूरा है जो बना हुआ है हमारा अंतरिक्ष में, गैलेक्सी जो भी हैं, आकाश गंगा क्लस्टर जो भी हैं, ये सिकुड़ना स्टार्ट होने हैं। जब ये सिकुड़ना स्टार्ट होने हैं तो तब ये बनना है सुपर क्रंच। सही है भाई। ये थी हमारी बिग बैंग थ्योरी। फिर हमारे 5 साइंटिस्ट आते हैं, 5 विद्वान आते हैं। उन विद्वानों ने जो है अपनी अपनी थ्योरी दी। जो पहले विद्वान आए हमारे कांट, इन्होंने दी गैसीय थ्योरी। सही है। दूसरे थे हमारे कांट, दूसरे थे कांट के बाद कौन से थे दूसरे जिन्होंने नेबुला वाली दी थी, गैसीय थ्योरी दी? लाप्लाक्स इन्होंने दी नेबुला थ्योरी। फिर आए हमारे तीसरे नंबर पे थे चैम्बरलिन। फिर आए हमारे जीन्स। फिर आए हमारे लिलिटन। सही है भाई। लाप्लाक्स कांट ने दी, सूर्य के जो चारों तरफ लेयर है वो टूटी, उससे ग्रह बने। लाप्लाक्स ने दी जो सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ जो लेयर है, जो परत है, जब वो सूर्य घूमता है तो वो ठंडी हुई, वो टूटी, तब प्लेनेट बने। चैम्बरलिन ने ये बात बताई सूर्य के जो कण है चारों तरफ, एक तारा है, ये है हमारी द्वैध तारा सिद्धांत। ये हमारा एकल तारा सिद्धांत और ये हमारे डबल। सिद्धांत। सही है भाई।
द्वैध चैम्बरलिन ने ये बता दी कि जो छोटे छोटे कण हैं, छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो टूटे तब प्लेनेट बने। जीन्स ने भी ये बात बता दी जो कण बड़ा था उससे बड़ा प्लेनेट बना, छोटा था उससे छोटा बना। चलो जी, अब इन चारों को जब टेस्टिंग हुआ तो इनको जो इन्होंने बात बताई थी वो स्ट्रक्चर जो था वो मैच नहीं हो पाया सूर्य से, तो इसलिए अमान्य रहे। लिलिटन है, लिलिटन ने डबल स्टार थ्योरी दिया, डबल स्टार सिद्धांत दिया। दो तारे थे, एक तारे में विस्फोट हुआ, दूसरा ब्लैक होल था, तो वो जिस तारे में विस्फोट हुआ उससे ये हमारे प्लेनेट बने। और जो हमारा ब्लैक होल था, ब्लैक होल तो भैया वहाँ कोई जाना नहीं चाहता, इसलिए टेस्टिंग नहीं हुई, तो इसलिए मान्य है, इसलिए मान्य है। तो भाइयों आज इतना ही है, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जल्द मिलने हैं हिस्ट्री में भी और पॉलिटी में भी। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब हो, लाइक हो और शेयर हो भैया, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दो। आप सभी भाइयों से निवेदन है, जल्दी से जल्दी सपोर्ट दो हमें, पूरा अच्छे से शेयर होना चाहिए हमारा वीडियो। यदि पसंद आ रहा है तो जो कमी है वो आप मुझे बता सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में, वो भी आप बता सकते हैं। जो पिछली वीडियो है उन वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाना है, सही है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर होना चाहिए। जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, जिस पे भी आप वीडियो बनवाना चाहते हैं वो आप बता सकते हैं। बट अभी जो हमारा सिलेबस चल रहा है वो सिलेबस से ही चलना है, चाहे वो मुझे सेपरेट बनानी पड़े दूसरी वीडियो, सही है बाबू। तो आज इतना ही है। राम राम, राधे राधे, जय हिंद, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।